गलत है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिवम खोदियान पर फिर से एक नई वीडियो के साथ। आज हम हिस्ट्री के टॉप 30 क्वेश्चन को अपनी वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ये टॉप 30 क्वेश्चन कभी ना कभी किसी न किसी पेपर में आए हुए क्वेश्चन होते हैं, इसलिए ये टॉप 30 क्वेश्चन आपको बहुत ही मदद करेंगे आने वाली परीक्षाओं में। आज हम हिस्ट्री का मराठा राज्य संघ के टॉपिक को आज हम स्टार्ट करेंगे, तो इसलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन क्या है, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था। तो किसे कहा जाता था, तो आपको बताना है। तो ये प्रधानमंत्री जी को कहा जाता था, ठीक है। चौथ क्या है, तो ये क्या है आपको बताना है। ये अकबर द्वारा वसूली किए जाने वाला सिंचाई कर है, तो ये सिंचाई पे लगता था कर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है दूसरा, तो ये बालाजी विश्वनाथ जी को कहा जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, बी हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित यूरोपियन शक्तियों में किसने शिवाजी को तोपें प्रदान की थी। तो किसने तोपें की थी, तो ये अंग्रेजों ने इनको तोपें प्रदान की थी, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया। तो उसके किलों को कैसे कब्जा किया था, तो कौन से में किया था। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर आपको बताना है। तो ये पुरंदर की सिंधी पर, पुरंदर की सिंधी की, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, सी हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था। तो ये कहाँ हुआ था राज्याभिषेक शिवाजी का, तो ये रायगढ़ में हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो गया, ए हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी। तो किसने की थी, तो ये औरंगजेब के शासनकाल में इसकी मृत्यु हो गई थी। तो इसका आंसर क्या हो गया, ए हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, तो ये कहाँ थी, तो ये रायगढ़ थी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, बी हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ई में किसके बीच हुई थी। तो आपको बताना है पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी। तो ये पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो गया, ए हो गया, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शिवाजी का सर्वाधिक प्रभावित थे, शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे, तो किससे प्रभावित थे, तो ये जीजाबाई से प्रभावित थे। किससे, जीजाबाई से। इसका आंसर क्या हो गया, सी हो गया, ठीक है। अष्टप्रधान मंत्री परिषद किस शासनकाल में थे। तो किसके शासनकाल में थे, तो ये शिवाजी के शासनकाल में थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिवाजी के राजनीतिक गुरु और संरक्षण कौन थे। तो आपको बताना है शिवाजी के राजनीतिक गुरु और संरक्षण किसने किया था। तो ये दादाजी इसका आंसर क्या हो गया, सी हो गया। दादाजी कोंडेल देव जी ने इनका संरक्षण किया था, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, दास बोध के रचनाकार है। तो दास बोध के रचनाकार कौन है, आपको बताना है, आपको बताना है। तो ये इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया डी, समर्थ रामदास जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायता, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था। तो किसने पहले संधि की थी, तो ये इसका आंसर क्या हो गया, ए हो गया, पेशवा बाजीराव द्वितीय ने, ठीक है। अगला कौन सा क्वेश्चन देखते हैं हम,
सरजामी प्रथा किससे संबंधित है? तो आपको बताना है किससे संबंधित है। ये ताल्लुकदारी प्रथा से संबंधित है। तो इसका आंसर क्या हो गया? बी हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। वह कौन सा सेनानायक था जिसे बाजीपुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए भेजा था? तो किसे भेजा था? तो ये अफजल खां को भेजा था। इन्होंने अफजल खां को भेजा था। ठीक है, शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? तो कौन से नगर में कैद थे? तो ये आपके कानपुर में कैद थे। ठीक है, आंसर क्या हो गया? डी हो गया, कानपुर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो ग्वालियर की किसने की थी स्थापना? तो ये इसका आंसर क्या हो गया? डी हो गया, जीवाजी राव। क्या आंसर हो गया इसका? तो इसका आंसर है डी, जीवाजी राव सिंधिया। जीवाजी राव सिंधिया इसका आंसर है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, वह कौन था? तो आपको बताना है वह कौन था। तो ये काशीराज पंडित। काशीराज पंडित। तो इसका आंसर क्या होगा? बी हो गया। इसने अपनी आंखों से स्वयं देखा था पानीपत की तीसरी लड़ाई। ठीक है, चलता है अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अगला क्वेश्चन। शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपको बताना है शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था। तो ये इसका आंसर ए हो गया, शिवनहर के दुर्गा में इसका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिवाजी औरंगजेब के आगरा दरबार में कब उपस्थित हुए? शिवाजी औरंगजेब के आगरा दरबार में कब उपस्थित हुए थे? तो ये कब उपस्थित हुए? तो 1666 में ये उपस्थित हुए थे। संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में से किसने सरल और कारगर बनाया? तो आपको बताना है किसने बनाया था इसमें। तो ये बालाजी विश्वनाथ जी ने इनको बनाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देख रेख करता था वह था? आपको बताना है। तो ये इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर डी हो गया। ठीक है, डी इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो शिवाजी को किसने राजा की उपाधि दी थी? तो ये आपको बताना है। तो ये औरंगजेब ने इनको दी थी, औरंगजेब जी ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिवाजी ने कब छत्रपति की उपाधि धारण कर अपना राज्याभिषेक करवाया? शिवाजी ने कब छत्रपति की उपाधि धारण कर अपना राज्याभिषेक करवाया था? तो कब करवाया था ये? तो ये जून 1674 में इसने करवाया था। ठीक है, 1674 में इसने अपना राज्याभिषेक करवाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। काशी के किस प्रसिद्ध विद्वान ने शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया था? तो किसने करवाया था इसका राज्याभिषेक? आपको बताना है। तो ये श्री विश्वेश्वर जी गंगा भट्टा जी ने इनका राज्याभिषेक करवाया था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। वर्ष 1771 में दिल्ली की गद्दी पर शाह आलम तृतीय को पूर्ण स्थापित करने वाला मराठा सरदार था। तो कौन था इसमें? किसने से दोबारा गद्दी पर बिठाया था? तो ये
मेघदाजी सिंधिया ने इसको दोबारा गद्दी पर बिठाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता था? तो अंतिम महान पेशवा किसे कहा जाता है आपको बताना है। तो ये माधव राव जी को कहा जाता था। किसे कहा जाता? माधव राव जी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस पेशवा के अबोध होने के कारण मराठा राज्य की देखरेख बड़ा भाई बार भाई नाम की 12 सदस्यों की एक परिषद करती थी? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा इसका आंसर होगा। तो उसका माधवराव नारायण इसका आंसर होगा। 12 सदस्यों की एक परिषद करती थी। ठीक है, क्वेश्चन की तरफ। किसके शासनकाल में प्रथम अंगोल मराठा युद्ध 1775-82 में हुआ? तो किसके उसमें हुआ था शासनकाल में आपको बताना है। किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये माधवराव नारायण के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, तो उसका आंसर क्या हो गया? सी हो गया। और दूसरा अंगोल मराठा युद्ध 1803-1806 में, और तृतीय मराठा युद्ध 1817 और 1818 में। 18 में किसके समय मराठा पेशवा था? के समय मराठा पेशवा था। तो कौन था उस समय? उस समय कौन था? तो उसमें आपको बताना है। तो ये बाजीराव द्वितीय। इसका आंसर क्या हो गया? सी हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। मराठा साम्राज्य की अंतिम पेशवा थे। तो मराठा का अंतिम पेशवा तो ये बाजीराव द्वितीय। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? डी हो गया। अगर ये टॉप 30 क्वेश्चन आपको हिस्ट्री के अच्छे लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन का बटन भी दबाना ना भूलें, जिससे हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।